सर का जो है सुनने का भी समय आ गया है। हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है इन सारे बातों को हमारे सामने रखा। और आप सभी लोगों के सहयोग से मैं अब बुलाना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन हमारे मुस्तफा सर को कि वो यहाँ आए और अपनी बातों को आप सब लोगों के साथ रखें, क्योंकि उनको सुनने का जो है सभी लोगों को इंतजार रहता है। और उनके हर प्रोग्राम में, हर प्रेजेंटेशन में उनका जो है बहुत कुछ नया वर्ड्स रहता है। जो बोलते हैं लोग कि जो है हर बार मीटिंग तो होती ही रहती है, तो हर बार मीटिंग क्यों अटेंड करें। ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर्स ऐसे हैं जो बहुत सारी बातों को बोलते हैं कि जो है हर मीटिंग में तो एक ही बात होती है, तो क्या मैं सीखूं। गलत है, क्योंकि जब तक आप मीटिंग अटेंड करते रहिएगा तब तक आप डेवलप होते रहिएगा। और हर मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिन पॉइंट्स का जो है आपको कब वो क्लिक कर जाएगा और आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आज का मीटिंग आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के सहयोग से हमारे मुस्तफा सर का आप सब लोग स्वागत करें कि वो आए और आप सब लोगों को आज के एलसीओ के प्रोग्राम में जो है कैसे आपकी सोच आपको सक्सेसफुल बनाती है, इस पर थोड़ा आपको आगे की ओर लेकर के जाए। तो वेलकम मुस्तफा सर। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर नरेंद्र शिवाजी पाटिल को आप सुन रहे थे, जो कोल्हापुर में है। और एज ए डॉक्टर होने के नाते उनसे लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पेशेंट और ट्रीटमेंट वाली बात करेंगे, लेकिन वो प्रोफेशनल नेटवर्कर वाली वो अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं और राइट फैक्ट्स जो है उसी को करने की कोशिश करते हैं। 2022 का यह हमारा आखिरी एलसीओ है। इसके बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे और हम लोगों को यहाँ पर हमारी जिसकी जितनी उम्र है उतना नया साल देख चुके हैं। कोई 40 ठो नया साल देखा, कोई 50 ठो नया साल देखा। हर साल कैलेंडर बदलते हैं, लेकिन हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम अगर आने वाले साल में, आने वाले वर्ष में कुछ करना चाहते हैं तो पिछला वर्ष का अगर आकलन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि हम क्या अच्छा किए क्या बुरा किए, तो फिर आने वाला वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह गुजर जाएगा। तो आज नरेंद्र पाटिल सर ने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स को काउंट किए जो की पॉइंट है। नहीं तो सक्सेस के तो ट्रेनिंग 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता है ना। ये उसका मास्टर पॉइंट निकाल कर लाए हैं और हमको अपने ऊपर इसको आकलन करना है कि 2022 में किस पॉइंट को हम परफेक्ट किए और किस पॉइंट में हम चूक गए। जिसको परफेक्ट किए उसको और मजबूत करना है और जो चूक गए उसको 2023 में मेकअप करना है। क्योंकि हमारे पास कर्म स्थल, हमारे पास जो कर्म स्थल है विशाल है। आपके सामने हिंदुस्तान का नक्शा है, विशाल है। 135 करोड़ बिना पासपोर्ट वीजा कितने लोगों से मिल सकते हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में ट्रेन की कनेक्टिविटी है, एकदम कम खर्चे में जा सकते हैं कहीं भी। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दुनिया में कि किसी देश के लोगों के पास नहीं है, किसी देश के लोगों के पास नहीं है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में मंगलवार के दिन सबों का एक बार फिर से स्वागत है कि आप सब अपने बहुमूल्य और कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर हमारे साथ शामिल हुए और एक साथ बैठकर कैसे 2023 को मिरेकल बनाया जाए। तो आपका परिवार, हमारा परिवार ये महसूस करे ये साल तो पिछले साल से अच्छा हो रहा है। आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका परिवार महसूस करे 2023 तो अच्छा हो रहा है। ये फीलिंग, उनके चेहरे पे मुस्कान हमें देखना है। हमारा कार्यक्रम छोटा होता है, पूरा हिंदुस्तान होता है। बार बार हम कहते हैं पूरा हिंदुस्तान होता है हमारे कार्यक्रम में। तो आइए दोस्तों, आज का कार्यक्रम बिल्कुल ही डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारा केलिंग यूट्यूब चैनल है, केलिंग के सक्सेस पाथ। अगर प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए आपको पूरी मिल जाएगी, मार्केटिंग प्लान की जानकारी चाहिए पूरी मिल जाएगी, वेलनेस इंडस्ट्री क्या है पूरी मिल जाएगी, बीमारी में क्या कॉम्बिनेशन है पूरी मिल जाएगी।
आप उस वीडियो को देखकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज सकते हैं। दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, 135 करोड़ के आवाम, इनके लिए हम लोग जो केलिंग जो लेकर आई है, इस पूरे देश में बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता है और हर घर में बीमार मिलेंगे। परिवार के लिए कामयाब हर कोई होना चाहता है। 20% लोग लाख रुपए महीना कमाते हैं, 80% लोग तो स्ट्रगल कहते रह जाते, किसी भी स्टेट में चले जाइए। मैं जब हिंदुस्तान में नहीं घुमा था केलिंग से पहले, तो अपने लोग सुनते थे गुजरात बहुत पैसे वाला स्टेट है, पंजाब इंडिया का बहुत कैपिटल, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। लेकिन इन सब जगहों तो मैं गया नहीं था, तो सुनकर विश्वास कर लेते थे गुजराती पैसे वाले होते हैं। जितने गुजराती सब पैसे वाले जबरदस्त होते हैं, जितने मारवाड़ी सब पैसे वाले होते हैं, है ना। गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी तो पूरी दुनिया में सरदार में छाए हुए हैं, ऐसा लगता था। लेकिन दोस्तों केलिंग के माध्यम से अपना काम जब आगे बढ़ा और इन सब राज्य में जाने का अवसर मिला, गुजरात जाने का अवसर मिला, राजस्थान जाने का अवसर मिला, पंजाब जाने का अवसर मिला, तो बोले ये तो सब गलत इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया गया था। गुजराती पैसा वाला है, मारवाड़ी पैसा वाला है, पंजाबी पैसे वाला है। पैसे वाले का मतलब क्या? उसके घर में जाएंगे, पैसे वाले के घर में, तो आपको नजर आएगा बेहतरीन बंगला होगा, कार होगा, है ना। घर के अंदर वेल डेकोरेटेड, हाईली एजुकेटेड सब लोग होंगे। लेकिन जब उसके घर के अंदर जाएंगे और सारा हालत फटीचर जैसा पड़ा हुआ हो, तो आप मानेंगे? बिहार सबसे गरीब है, गुजरात सबसे अमीर है। लेकिन दोस्तों जिन सब स्टेट को मैंने विजिट किया तो गलतफहमी दूर हो गई। कैसे? बिहार से एक ट्रेन चलती है, अगर ट्रेन में 20 डब्बे होते हैं तो 5 ही डब्बे एसी के होते हैं, 10 डब्बे स्लीपर होते हैं और 4-5 डब्बे जनरल होते हैं। जब गुजरात में गए तो पता चला यहाँ की ट्रेनों में भी 5 ही डब्बा एसी है, 10 डब्बा स्लीपर है, 5 डब्बा जनरल है, और सब गुजराती सफर कर रहे हैं। राजस्थान में गए तो सारे मारवाड़ी, वहां पर भी एक ट्रेन की यही हालत है। पंजाब गए, वहां की ट्रेन में भी यही हालत है। तीनों स्टेट में ऐसा कोई स्टेट नहीं मिला जहां सिर्फ एसी ट्रेनें चलती है क्योंकि लोगों के पास पैसा है। पता चला नहीं, 20% लोगों के पास पैसा है, 80% लोग, हर स्टेट के लोग परेशान, चाहे गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे पंजाबी हो। तो हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, हम हर स्टेट में जाकर काम कर सकते हैं। और आप लोग की दुआओं से, ईश्वर के आशीर्वाद से कम नक्शा जो देख रहे हैं, इस नक्शे में केलिंग की वजह से, इस बिजनेस की वजह से कश्मीर को छोड़कर सारे स्टेट की धरती को टच करने का अवसर मिला। कश्मीर अभी तक नहीं गए हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कम शब्दों में कैसे हम लोग और बेटर 2023 बना सकते हैं। तो आज का पोस्टर आपने देखा होगा, इस मीटिंग का पोस्टर आपको मिला। सफलता आपके सोच का चमत्कार है, सक्सेस कुछ भी नहीं, आपकी सोच का चमत्कार है। आप कितना गहरा सोचते हैं, कितना डीप सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं या आत्मा से सोचते हैं। मिरेकल ऑफ थॉट्स, सक्सेस इज अ मिरेकल ऑफ थॉट्स। शाहरुख खान ने इस फिल्म में कहा था, वही पॉइंट है यहां पर। जब किसी चीज को बहुत शिद्दत से आप चाहोगे तो पूरी कायनात आपको सहयोग करेगा। तो आप जिस चीज के प्रति आपका सोच क्या है और दुनिया में कुछ नहीं है, और आप कितना डीप सोचते हैं, ये आपका ऑफलाइन नहीं देख पाएगा, हम नहीं देख पाएंगे। ये कौन देखेगा? भगवान देखेगा, ईश्वर देखता है आप कितनी शिद्दत से इस चीज को चाह रहे हैं और आपकी चाहत के हिसाब से आपको सक्सेस। तो दोस्तों हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग की जिम्मेदारी है, ड्यूटी शब्द में हमारे लिए फर्ज है, ये जिम्मेदारी है कि हर आदमी को इस सेक्रेट को बताएं
कि आपके मन, दिल, रूह के अंदर से जब तक मिरेकल नहीं चाहेंगे आप, आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपको कुछ भी दे दिया जाए सफलता नहीं पा सकते। तो बदलाव अपने अंदर गहराई में करनी है। क्योंकि क्यों गहराई से क्यों होता है पता है? बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चरर, संत, ऋषि मुनियों की बात जब सुनेंगे कि भगवान ने इंसान को बनाने से पहले सब कुछ बनाया, इंसान को बनाने के बाद कुछ भी नहीं बनाया, इंसान को बनाने के बाद भगवान को सामने चैलेंज था, इसको तो इतना चालाक और इतना चतुर बना दिए हैं, ये जो चाहेगा उसको हासिल कर लेगा। तो पता चलता फिर उसके जो भगवान के दूत थे कहे वो आपका भी पता लगा लेगा। बोला हाँ, हमारे तक वो पहुंच जाएगा, उसके पास इतना दिमाग इस मनुष्य शरीर में मैंने दिया है, वो मेरे तक पहुंच सकता है। तो आपको, आपके पास पहुंच जाएगा तो आपका सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अपने आप को कहां रखेंगे? जो आप तक मनुष्य नहीं पहुंच पाए। जो शिद्दत से चाहेगा वही पहुंच पाए, आसानी से कोई नहीं पहुंच पाए। तो कुछ लोग मशवरा दिए पहाड़ के ऊपर रख दीजिए, बोले वहां पहुंच जाएगा। समंदर के अंदर रख दीजिए, वहां पहुंच जाएगा। अपने आप को चांद पर, मंगल ग्रह पर रख लीजिए, बोले अरे यार धरती से मंगल ग्रह जितना दूर है उसका शक्ति का हमको पता है, वहां पहुंच जाएगा। आज मंगल पर हम लोग पहुंचे हैं ना, लेकिन दुनिया बनाने से पहले भगवान बोला था मनुष्य के अंदर तो कहां रखा जाए अपने आप को? बोलो ऐसी जगह रखेंगे। तो पता चला आपके अंदर गहराई में भगवान अपने आप को रख दिया। इसलिए कहा जाता है हर मनुष्य के अंदर भगवान है। जब शिद्दत से आप चाहते हैं तो उस भगवान तक खबर चल जाती है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। और हम मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे भगवान को ढूंढते हैं, भगवान तो अपने अंदर बैठा हुआ है। उसी अंदर के भगवान को जगाने के लिए 12-12 साल तपस्या करना पड़ता है। और कोई गौतम बुद्ध बन जाता है, कोई स्वामी विवेकानंद बन जाता है, कोई अपने अंदर के भगवान को जगा लेता है। वो स्कूल में नहीं गया, कॉलेज में नहीं गया, किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन हजारों हजार किताबें लिख देता है। ये कहां से लिखा? क्योंकि वो अपने अंदर चला गया। तो सारे मित्रों से आप सबको भगवान ने बनाया है, आप सबके अंदर ईश्वर है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है। हम जो चाहते हैं ये ऊपर से चाहते हैं, गहराई में नहीं उतर पाते। तो दोस्तों अगर सफलता पाना है तो गहराई में उतरना पड़ेगा। ऊपर ऊपर पानी में तैरना आप नहीं सीख सकते। ये हमारा कठिन मैसेज है 2023 में। अगर बचा है और 3 दिन बचा है 2022 में, थोड़ा सा ऊपर है, 3 दिन में अंदर घुस जाइए, अपने अंदर अपने शिद्दत, अपने जुनून को बढ़ाइए। 100% आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों सफलता पाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म को हम लोग चुने हैं, जस्ट लाइक रिमाइंडर, केलिंग इंटरनेशनल 2000 साल में पैदा हुई और आज दुनिया के 50 देशों में चल रही है। हिंदुस्तान में मई 2002 से काम कर रही है। दोस्तों आज 20 साल कंप्लीट हो गए और मैं आपका सहयोगी, बिजनेस पार्टनर डायरेक्ट सेलिंग में 1992 से है। इस साल दिसंबर में 30 साल कंप्लीट हो गया और केलिंग में 20 साल कंप्लीट मुकम्मल किया। 23 दिसंबर को मैं केलिंग देखा था 2002 और जनवरी 2003 से काम को शुरू किया था। ये 7 दिन बहुत स्ट्रगल पीरियड था 2002 का मेरे को। क्या किया जाए, उस वक्त हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे 15 से 20 हजार की इनकम थी, उसी पैसे से हमारा घर चलता था, लेकिन वहां लाखों रुपए महीना होगा इसकी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और एक साथ आप 2 नेटवर्क कंपनी का काम कर नहीं सकते। तो 7 दिनों में केलिंग के देखने के बाद जो मैंने डिसीजन लिया, वो डिसीजन आज आपके सामने है। क्योंकि उस टाइम का 15 से 20 हजार आज के लाखों रुपए के बराबर है। तो ये बहुत ही कंपनी स्ट्रॉन्ग है। आपके हमारे जो साथी पार्टनर्स है सब जबरदस्त मजबूत है। अब क्या करना पड़ेगा? 2023 आने वाला है। हम लोग हर साल का आकलन नहीं करते कि इस साल हमारा ग्रोथ क्या है। हम 2021 में जो थे 2022 में क्या हुआ है? 10%, 20%, 30%, 40%, 50% क्या ग्रोथ हुआ है? हम इसका आकलन नहीं करते। जनवरी में कहां थे, दिसंबर कहां गए, हम सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज भेजते रह जाते हैं, नए साल की शुभकामनाएं भेजते रह जाते हैं। इसी में अपना आकलन हम नहीं करते। जिस दिन अपना आकलन करना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों, तो आइए 2022 अब जाने वाला है।
इसको तो हम लोग नहीं बदल सकते, लेकिन 2023 अभी आपके हाथ में है। आइए कैलकुलेशन कीजिए। नरेंद्र पाटिल सर ने जो जो पॉइंट को डिफाइन किया, बहुत ही सीरियस डिफाइन किया। अगर हम अपना ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, जनवरी में जहां थे दिसंबर में वहीं पर है, तो पॉइंट को जब अपने आप को मिलाएंगे दोस्तों, 10 पॉइंट में 1 पॉइंट 2 पॉइंट ही ठीक से कर पाते हैं, 8 पॉइंट नहीं कर पाते हैं, और उसका रिजल्ट हमारे सामने। नरेंद्र पाटिल सर ने जितने पॉइंट को इंडिकेट किया, इसका वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर आपके अंदर मिल जाएगा। उन सारी बातों को बार बार रिपीट कर सकते हैं और कोशिश करेंगे 2023 में कैलेंडर नहीं बदलेगी। 2023 में तो हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा परिवार 360 डिग्री बदल सकते हैं, 360 डिग्री बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जमीन बहुत है, वर्किंग स्पेस बहुत ज्यादा है, 135 करोड़ की आबादी है, कहीं भी बिना पासपोर्ट के आप जा सकते हैं। जबकि दुनिया में ऐसे सैकड़ों हजारों देश है जिनको बहुत तरक्की याफ्ता देश हम कहते हैं, वहां पर आबादी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का सूता खत्म हो जाता है थोड़ा देर के बाद, स्पेस नहीं है। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि हम लोग भारत में हैं। आइए दोस्तों, हम लोग अपना कैलकुलेशन, सारे मित्रों से हमारा अनुरोध है, अपना कैलकुलेशन आप जरूर करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या है, 20% लोग 1 लाख कमाते हैं, 80% लोग नहीं कमा पाते। लेकिन नहीं कमा पाते हैं तो उनके अंदर ये सोच को जगाना है, कौन कमाना चाहता है, जस्ट पजल्स मिलाना है। हम जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं दिला चाहते हैं, भगवान भी किसी को जबरदस्ती नहीं देता है। जो भगवान को पाना चाहता है, ईश्वर उसी के सामने प्रकट होता है। ईश्वर सबको दर्शन नहीं देता है, सारी जरूरत पूरा करता है आदमी का, लेकिन आदमी को दर्शन नहीं देता। दर्शन किसको देता है? जो उसके दर्शन के लिए एकदम अडिग हो जाता है। वो तुलसीदास बन जाता है, रामकृष्ण परमहंस बन जाता है, स्वामी विवेकानंद बन जाता है। तो हमारा क्या ड्यूटी है? हमको कुछ नहीं करना है, मार्केट से जो बिजनेस करके अपने परिवार को बदलना चाहते हैं उस तक पहुंचना है। कौन पजल्स में सेट हो रहा है, हम केलिंग के माध्यम जो देना चाहते हैं वो लेना चाहता है कि नहीं, कौन लेना चाहता है नहीं पता। हम एक एक आदमी से बात करेंगे, जो पूछेगा अच्छा ये सब पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो केलिंग प्रोडक्ट और प्लान तो अलग है। प्रोडक्ट भी कंपनी का है, प्लान भी कंपनी का है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, प्लान अच्छा है तो हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। अपने अंदर जो परिवर्तन करना होगा, नरेंद्र पाटिल सर ने बताया हमको अपने अंदर क्या करना होगा। जब ये कर लेंगे तो केलिंग का प्रोडक्ट प्लान आपके लिए मिरेकल हो जाएगा, आपका चेक का साइज, इनकम का साइज बढ़ने लगेगा, अपने अंदर परिवर्तन। जस्ट हम लोग को पजल्स को सेट करना है। ओनली सर्च राइट पार्टनर्स। हम सुबह से रात तक 10 आदमी को प्लान शो किए, राइट पार्टनर्स नहीं था, वो केलिंग में सेट नहीं हुआ, इससे निराश थोड़ी होने का है। डेली हमारा एक्टिविटी एक्शन करना है। 135 करोड़ का देश है, हमें थकना नहीं है, हमें एक्शन करना है। कितने राइट पार्टनर्स? अब जो राइट पार्टनर्स हमारे पास आएंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है यार, क्यों ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ आदमी को जोड़ देना, कुछ प्रोडक्ट सेल कर देना समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये उसके दिमाग में नहीं आता। और क्वेश्चन मार्क, अपने आप को बिजनेस में समझता ही नहीं है, वो डॉट उसके माइंड में नहीं आता है। वो सोचता है कुछ करना है, चलो 2-4-10 आदमी को ट्राई करते हैं प्रोडक्ट देने के लिए। सर ने तो इतना बताया, अगर ले लिया तो भी अच्छा, नहीं लिया तो बोल देंगे भाई हमारे सर्कल में तो प्रोडक्ट ही नहीं चलता, ये लोग बोलते बहुत महंगा है। 2-4 आदमी को प्लान दिखलाएंगे, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बोल देंगे हमारे सर्कल में लोग सब नेटवर्क से नेगेटिव है, कोई नेटवर्क नहीं करना चाहता है। वो एक बिजनेसमैन है, इसका एहसास उसको नहीं होता है। तो सबसे पहला ड्यूटी दोस्तों, जो एक एक आदमी हमारे पास आएगा उसको एहसास दिलाना है। आप किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लिए हो, आपको किसी आदमी को जोड़ने के लिए, किसी को प्रोडक्ट सेल करने के लिए
नहीं लाया गया है। आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए आए हो, ऐसा बिजनेसमैन जिसका लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है और लाखों रुपया महीना कमा सकता है। उसके ब्रेन में इस बात को ढकेलना पड़ेगा। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो, आप एक बिजनेसमैन हो। ऐसा बिजनेस आप शुरू किए हो जिस बिजनेस को अगर 2 साल से लेकर 5 साल तक ठीक से कर दोगे तो आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो। और क्राउन एम्बेसडर बनने का मतलब लाखों रुपए महीना आपकी इनकम हो। हम उस आदमी को यहाँ पर कीलिंग में लाने के बाद उसके ब्रेन में इस चीज को सेट नहीं कर पाते। अब जब सेट कर देंगे तो दूसरा सबसे कीमती बात है, वो समझ लिया हम बिजनेसमैन हैं, चलो ठीक है, लेकिन हम इतना हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता करते हैं तो बरसों गुजर जाता है, हमारा टारगेट नहीं फुल होता है। अगर बिजनेस आपने कर दिया तो दुनिया का जितना बिजनेसमैन कोई नया बिजनेस शुरू करता है दोस्तों, तो पहला 2 साल पागल की तरह काम करता है। अगर पहला 2 साल पागल की तरह काम नहीं करेगा तो उसका बिजनेस जमेगा नहीं, वो बिजनेस में फेल हो जाएगा। अगर आराम कर करके करेगा, घड़ी देख के काम करेगा तो उसका बिजनेस चलेगा नहीं। आज मैं क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद भी 2023 का प्लान रेडी है। अभी कल ही मैं आसनसोल प्रोग्राम में गया था। सुबह 4 बजे घर से निकला, 4 बजे सुबह उठा, 6 बजे की ट्रेन थी, फ्रेश व्रेश होकर स्टेशन गया, ट्रेन पकड़ा, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा 10-11 बजे तक। सारा दिन मीटिंग किया। शाम को ट्रेन थी 5:25 में। 4:30 बजे एक आदमी आ गया अपने से मिलने के लिए। अब उसके साथ जब प्रेजेंटेशन करने लगे तो उसका अब ट्रेन का टाइम पार हो गया, और जिस जगह गए थे 5:25 के बाद अगर वो ट्रेन मिस कर गई तो दूसरी कोई ट्रेन नहीं है। अब सीधा रात को 10:30-11 बजे है। विदाउट रिजर्वेशन रात की जर्नी कैसे करेंगे? जो मैं जिसके लिए गया था वो हमको नॉक कर रहा है बार बार, सर आपका ट्रेन का टाइम हो रहा है। मैं बोला अरे हमारे सामने एक क्राउन एम्बेसडर बैठा हुआ है। बोले अरे अभी ज्वाइनिंग करेगा नहीं करेगा क्या गारंटी है? बोले वो उसका मैटर है, हमारे लिए तो क्राउन एम्बेसडर है, छूटने दो ट्रेन को। रात को खड़ा होकर हम 5 घंटे का सफर तय कर लेंगे, इन प्रोग्राम कंप्लीट करके उठेंगे। और सच में 7 बजे तक प्रोग्राम कंप्लीट किए। स्टेशन आया आसनसोल, पता चला कोई ट्रेन नहीं है। रात को 11:20 में ट्रेन है। स्टेशन पे बैठे रहे, और ट्रेन जब आई तो बहुत भीड़, स्लीपर क्लास में भी जगह नहीं, उसी में घूस उसकी जगह बनाकर सुबह 4 बजे घर उतरे। तो सुबह में 2-3 घंटा सोए और आज आपके सामने सारा दिन मीटिंग की प्रिपरेशन हुई, बातें हुई। तो हम एक बिजनेसमैन हैं, हर सिचुएशन हर हालात में अपने काम से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी भी आदमी को हल्के में नहीं लेंगे। इसीलिए आपको अंदर रफ्तार होनी चाहिए, स्पीड। बहुत लोग सिर्फ इसकी कमी की वजह से फेल हो जाते हैं, उनके काम में रफ्तार नहीं है, वो थक जाते हैं थोड़े से में। रफ्तार नहीं होगा तो मजा नहीं है। स्पिरिट विथ स्पीड, आपको बिजनेस को फैलाना है स्पीड के साथ। अगर आपको क्लोरोफिल की बारे में बात करनी है तो जितने लोगों को आप जानते हैं उन्हीं से बात कर सकते हैं। अनजान आदमी को पकड़ के आप नहीं बता सकते। अब हम अपने जान पहचान वालों को 1 साल में बताए, 2 साल में बताए, 5 साल में बताए या 3 महीने में बता दे, यह आपके ऊपर निर्भर है आप अपनी क्या स्पीड रखना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग सक्सेस इसलिए नहीं होते, उनका स्पीड बहुत ही स्लो है। इतना स्लो कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरे महीने भर में 2-4 आदमी से बात कर लिए तो कर लिए, 2-4 आदमी को प्लान दे दिए और उसी के पीछे भाग रहे हैं। उसके पीछे इतना भागे कि उसको महसूस हो गया, लग रहा मेरे को छोड़कर इसके पास अब कोई नहीं है और इसका कोई आदमी नहीं मेरे पीछे सुबह से रात तक लगा हुआ है। नहीं दोस्तों, रोजाना 4-5 आदमी के पास, रोजाना 4-5 आदमी का, डेली 4-5 आदमी का प्लान देना है, डेली प्रोडक्ट सेलिंग के लिए काम करना है, सिर्फ उस समय को छोड़कर जब मीटिंग होता है। इसलिए हम लोग मीटिंग रात को 8 बजे रखते हैं ताकि सारा दिन आपका वर्किंग आवर्स डिस्टर्ब नहीं हो। तो स्पीड के साथ होना चाहिए। हम लोग स्लो होने की वजह से बहुत फेल हो जाते हैं। अब स्लो रहेंगे तो किसी क्षेत्र में नहीं चलेंगे। अब फुटबॉल मैच देखते हैं ना,
फुटबॉल, अभी वर्ल्ड कप हुआ है, उस फुटबॉल मैच को देख लीजिएगा ना, इंडिया का फुटबॉल देखने का दिल नहीं करेगा। एकदम स्लो, एक आदमी बॉल लिया, बॉल के साथ खेल रहा है। और इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में 1 सेकंड से ज्यादा कोई बॉल अपने पास रखता ही नहीं है 2 सेकंड में, इतना फास्ट होता है ना। तो सफलता के लिए फास्ट जरूरी है दोस्तों, स्प्रिट। हम एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने पास है, बिजनेसमैन की भावना उसके अंदर गहराइयों तक पहुंचाना, यह हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। कितने रिजल्ट अपने को क्या चाहिए? 10 से 15 कंज्यूमर, एक्टिव कंज्यूमर तो रेगुलर हमसे प्रोडक्ट ले। इसके लिए रोजाना 2 घंटा हम काम करेंगे। कुछ कंज्यूमर यूज करना बंद कर देंगे, नए कंज्यूमर आते रहेंगे। आपका जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है, सबके साथ, अंधा लंगड़ा लूला सबको बता सकते हैं। कंज्यूमर में कोई सिलेक्शन नहीं है, लेना ना लेना उसकी मर्जी है। क्योंकि आज हिंदुस्तान में हम नहीं कह सकते 500 रुपया लोगों के पास नहीं है, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी में आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, हैरान हो जाएंगे दोस्तों। 135 करोड़ की आबादी में कम से कम 75 से 80 करोड़ लोग एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं। 80 करोड़, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। स्मार्टफोन 200-400 रुपए में नहीं मिलता है। लोकल चाइना लीजिए तो भी 4-5 हजार में मिलेगा थोड़ा सा ब्रांड 15-20 हजार। और आज अपने समाज में देखिएगा, ऐसे ऐसे लड़के हैं जो कोई नौकरी धंधा नहीं करते, उनके पिताजी पैसे वाले नहीं है, वो भी 15-20 हजार का फोन रखा हुआ है। अब कहां से रखा, कैसे रखा, ये हमको नहीं पता, लेकिन रखा हुआ है। उस कंट्री में 590 रुपए का क्लोरोफिल, 15 कंज्यूमर, 135 करोड़ की आबादी, नहीं होगा। वेरी इजी, रेगुलर लगे, एक्शन टफ करना पड़ेगा। और दूसरा बिजनेस पार्टनर, 10 से 15, ज्यादा नहीं, सैकड़ों नहीं। बिजनेस पार्टनर हम सबको, जो सबका चेहरा नजर आ रहा है, कंज्यूमर में हाथ नजर आ रहा है, कोई भी चलेगा। बिजनेस पार्टनर जो सीरियस होगा अपने जीवन को लेकर, क्योंकि आप अगर सीरियस है तो आप, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस है ना, आपको टीम बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, अकेले का काम नहीं है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में कमजोर लोग होंगे तो आप परेशान हो जाओगे, आपकी सफलता रुक जाएगी। इसलिए रोजाना नए लोगों की तलाश, डेली नए लोगों की तलाश आपको करनी पड़ेगी, डेली। उसमें से तब जाकर जो इनएक्टिव लोग हैं वो सब आपको देखकर एक्टिव हो जाएंगे। उनको लगेगा इनके पास तो मेरे जैसा 50 आदमी है। आपको रियलाइज करवाना पड़ेगा। आपका डाउनलाइन जब भी आपको देखे तो आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वो हैरान हो जाएगा। तो मार्केट बहुत बड़ा है। ये हमारा फाइनल एक्शन दोस्तों, सेलिंग और स्पॉन्सरिंग का। तब जाकर आपके अंदर से जब ये डिसाइड कर लेंगे डेली, तो आइडियाज, गोल, प्लान, टीम, स्पॉन्सरिंग, सेल्स, सक्सेस, जब आपके अंदर से ये बातें होंगी तब आपके ब्रेन से आइडिया निकलेगा, आपके ब्रेन से अपने परिवार के लिए गोल निकलेगा। कंपनी का तो प्लान अलग है, कंपनी ने प्रोडक्ट और प्लान बनाकर रख दिया है, वो तो हमारा सिर्फ हथियार, वेपन्स है। लोगों के सामने बात करने के लिए, लोगों को आपके साथ जोड़ने के लिए, वो आपके अंदर से निकलना पड़ेगा। अभी तक जो मैं स्लाइड दिखलाया वो सब डिजायर के साथ आप कर लेंगे तो आपके अंदर से, आपके ब्रेन से लॉट ऑफ आइडियाज आएगा, आपका अपना गोल फाइनल हो जाएगा। जब दोनों आपका फाइनल हो जाएगा तो प्लान ऑटोमेटिक होगा, सेल्स रोजाना होगा, टीम और रोजाना बनेगा टीम। जब ये काम रेगुलर प्रोसेस में डाल दिए दोस्तों, तो आपका सफलता को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अब जी टीम बनेगा तो टीम को बचा कर रखना ये बहुत जरूरी है। ये आइडिया से टीम आएगा, तो टीम आना एक अलग काम है और टीम को बचाना एक अलग काम है। आप डॉक्टर नरेंद्र पाटिल को सुन रहे थे, हमारे घर से उनके घर के दूरी 3000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 3000 किलोमीटर है। 12 साल पहले मेरे साथ मिले थे, लेकिन 12 साल में हर महीना
3000 किलोमीटर चलकर एक बार उनसे मिलने जाता हूं। 3000 किलोमीटर चल के मैं मिलने जाता हूं, दिन भर चाय पीता हूं कोल्हापुर में, फिर रात को निकल लेता हूं वहां से। हमारे कितने ऐसे साथी हमारे शहर में रहते हैं, हम जिस शहर में हैं 20-25 किलोमीटर दूर है, महीना में एक बार फिजिकल मुलाकात नहीं हुई है, फोन पर हाय हेलो, फोन पर तो रोजाना हमारी बात होती है। ठीक 10:30 बजेगा तो सबसे लास्ट कॉल नरेंद्र पाटिल का होता है डेली। कोई दिन मिस हो गया तो सुबह 10 बजे, हमको पता है वो पेशेंट देखो रात को 10 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, 10:30 बजे खाना खा के फिर डेली बात करने के बाद आज 12 साल से हर महीना में एक दिन कोल्हापुर में मराठी चाय पीने जाते हैं। ये ऐसा रिश्ता बना, 3000 किलोमीटर दूर रहने के बाद कोई हम लोग को तोड़ नहीं सकता। कोल्हापुर में रोज 1000 कंपनी आता है, लेकिन कोई नरेंद्र पाटिल को हिला नहीं सकता। डेली डिजिटल टच के साथ साथ फिजिकल टच जरूरी है, फिजिकल टच जरूरी है। तो हमको रोजाना सुबह से रात तक, हफ्ता में एक दिन, महीने में एक दिन अपने लोगों से मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, अपनी एनर्जी, अपनी बातों, अपनी भावना को ट्रांसफर करना चाहिए। टेलीफोन, मैंने बोला था ना पिछली मीटिंग में, दुनिया जितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से नहीं निकलेगा। बच्चे ऑनलाइन से शादी हो सकते हैं, ऑनलाइन से बच्चे नहीं होंगे। फिर भी अपने लोगों से हम नहीं मिलते। हमारे शहर में हमारे लोग हैं, नहीं मिलते, फोन से बात हो गई है। फिजिकल टच रखना बहुत जरूरी है किसी माध्यम से। नरेंद्र पाटिल सर है, पूछ लीजिए तो, सिर्फ कोविड का 2 साल छोड़कर 20 और 21, क्या हमने कभी कोल्हापुर मिस किया है? एक दिन के लिए भी जाएंगे। नरेंद्र पाटिल बोलते हैं सर उतना दूर से 3000 किलोमीटर एक दिन के लिए क्यों इतना कष्ट उठा? बोले मिलने के लिए आते कि आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हम आपसे मिलने। कब तक आएंगे? बोले जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आएंगे। थैंक यू सर। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो आपका ये जो अंदर का चीज है ना, आपको सक्सेस दिलाएगा दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिहेवियर क्या होना चाहिए? प्रोएक्टिव। और एक दो स्लाइड है। प्रोएक्टिव। टीम को बनाना आसान है, टीम को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है। सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ नरेंद्र पाटिल सर कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। प्रोएक्टिव, एक्टिव तो है, रिएक्टिव। टीम को रिएक्टिव कैसे किया जाए? टीम इनएक्टिव कैसे हो जाता है? टीम इनएक्टिव कैसे हो जाता है? इनएक्टिव टीम को रिएक्टिव कैसे करेंगे? रिएक्टिव जाकर उसके मिलने से नहीं होगा। इनएक्टिव टीम को रिएक्टिव करने के लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आपके लोग हमेशा एक्टिव नहीं रहते। अपने लोगों को एक्टिव रखने, इनएक्टिव लोगों को रिएक्टिव करने के लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव मतलब आपके बहुत सारे लोग जो आपसे काम करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जब किसी से कोई समस्या आए तो उस प्रॉब्लम के पीछे का क्या रीजन है जाने बिना कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हम लोग टीम बनाते हैं, एक आदमी को मैंने कुछ करने को कहा, उसने नहीं किया, उसके नहीं करने से मेरा नुकसान हो गया, टेलीफोन उठाए और उसको क्लास लगा दिए, तुम्हारे वजह से मेरा इतना लॉस हो गया, अब वो आदमी काम ही छोड़ देगा। टीम को अगर संभालना है दोस्तों, तो कहीं भी आपको अपने डाउनलाइन की वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से किसी तरह का नुकसान होता है, कोई हमारी बातों को नहीं मानता है, कोई उसके उल्टा काम करता है, तो हमको उस पर क्विक एक्शन नहीं लेना चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए उसके पीछे क्या कारण है, प्रोएक्टिव, प्रॉब्लम के पीछे क्या कारण है। आज हमारे समाज में 90% झगड़े इस टेलीफोन की वजह से हो रहे हैं। कल के डेट में बड़े बड़े बातों पर छोटा झगड़ा नहीं होता था, आज छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होते हैं। तो किसी आदमी ने मेरे को गाली दिया, पहले जमाने में एक आदमी आकर बोला, अरे मिस्टर अनिल आपको गाली दिया। अब मिस्टर अनिल से एक हफ्ता बाद मुलाकात होगा,
उस वक्त गुस्सा आया मेरे को, अनिल ने मेरे को गाली दे दी, उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो सामने आए नहीं, वो अपने से 50 किलोमीटर दूर रहता है। अब 2 हफ्ते बाद मिलेगा, ऑटोमेटिकली हम ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। लेकिन आज किसी ने मेरे को गाली दिया, इतनी हिम्मत, संग संग उसका नंबर लगाएंगे और संग संग क्लास लगाना। पहले मोबाइल से पहले बड़े बड़े झगड़े में, बड़े बड़े कारण से छोटे छोटे झगड़े नहीं होते थे, और आज छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े झगड़े। तो डायरेक्ट से अगर आपको सक्सेस पाना है, टीम को हमेशा के लिए रहना है, तो कुछ भी नुकसान हो जाए आप प्रतिक्रिया संग संग नहीं देंगे। हम कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कि हमारे टीम के लोग हमारी सारी बात को माने, नहीं, कभी नहीं। अपने आप को कंट्रोल में रखना, ये बहुत बड़ा हथियार है डायरेक्ट सेलिंग का। प्रोएक्टिव बहुत जरूरी। केलिंग का हेल्थ कॉन्सेप्ट प्रोएक्टिव है, बीमारी के पीछे क्या कारण है उसको खत्म करते हैं। इसका बहुत अच्छा एक स्टोरी था प्रोएक्टिव का। एक आदमी बहुत पैसे वाला, करोड़पति, बंगलों के सामने गार्डन था। सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह 7 साढ़े 7 बजे बैठकर चाय पी रहा है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। सुबह का आनंद ले रहा है, सर्दी का मौसम में गरम गरम चाय, अम्ब्रेला लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, बगल में गरीबों की बस्ती है। 2-4 बच्चे दौड़ते दौड़ते आते हैं। एक बच्चा भाग रहा है, अब 2-3 बच्चे उसको दौड़ा रहे हैं, और उसके बंगले के एरिया में, गार्डन के एरिया में घुस जाते हैं। एक भागता है, 2 उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पूरा घास वाला गार्डन था, मैदान था, बीच में उसका सेंटर में टेबल था। लास्ट में भागते भागते लगता पकड़ा जाएगा, तो टेबल के चारों तरफ भागने लगा, दूसरा उसको पकड़ने के लिए भागने लगा। लास्ट में ऐसा हुआ, एक बच्चा डाइव मारा और उस आदमी के हाथ पर गिरा, उस बच्चे को पकड़ने के लिए। चाय पूरा न्यूज़पेपर पर गिरा और पूरा न्यूज़पेपर फट गया। वो आदमी बहुत गुस्सा, क्योंकि अपने घर में, अपने गार्डन में बैठकर सुबह में चाय और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। बगल पड़ोस की गरीब झोपड़पट्टी के 2 लड़के आते हैं और उसको पूरा सुबह का माहौल खराब कर देते हैं। बहुत सारी गालियां दिया बच्चों को। अब देखा, उनके पीछे भागते भागते एक बूढ़ा आदमी आ रहा है, 50-60 साल का। वो ये सारा घटना देखने के बाद बच्चों को डांट नहीं रहा है। उसके बच्चे ने शरारत की है, मेरा न्यूज़पेपर पर चाय गिरा दिया। उसका बाप को खामोश देखकर उस आदमी को और गुस्सा आ जाता है। बोला, कैसा तब अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, आवारा बच्चे पैदा किए हैं। वो आदमी सर झुकाए उस करोड़पति आदमी की सारी गालियां सुनता रहा। लेकिन कितना गाली देंगे, रुकना तो पड़ेगा। जब वो रुक गया तब बोला, सर मैं क्या बोलूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने बच्चों को इस गलती के लिए मैं कुछ नहीं बोल पा रहा। बोले, क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हो? बोलो, सर ऐसा हुआ, कल रात को 12 बजे इन बच्चों की माँ की तबीयत खराब हुई, लेट्रिन भवेटिंग डायरिया हो गया। मैं सोचा सुबह ले जाएंगे, लेकिन डायरिया लेट्रिन भवेटिंग रुका ही नहीं, 3 बजे तक बहुत बढ़ गया। लास्ट में हॉस्पिटल में ले गया 3 बजे, बच्चे सोए थे, किसी को कुछ भी पता नहीं। हॉस्पिटल में ले गया, 2 घंटा एडमिट रहा, लेकिन इतना ज्यादा पानी निकल चुका था कि 5 बजे इसकी माँ का देहांत हो गया है। मैं जब हॉस्पिटल से घर आया कि बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अब मेरे को देख के भागे कि हम इनकी पिटाई करेंगे। इन बच्चों को ये नहीं पता कि इनकी माँ मर चुकी है। अब वो आदमी बच्चों की शरारत और उसके पिता के खामोश को देखकर जितनी गालियां दिया था, आज वो अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा है, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए। बच्चों की मां मर चुकी, यतीम हो गए। तो दोस्तों, आपके टीम में जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, बिना रूट काउज जाने कुछ नहीं करेंगे। अपनी टीम को रिएक्टिव करने के लिए, इनएक्टिव टीम हमारी एक्शन की वजह से होता है। अगर आप प्रोएक्टिव है तो आपका इनएक्टिव टीम कभी भी एक्टिव रिएक्टिव हो सकता है। तो अपने टीम को इनएक्टिव से रिएक्टिव करने के लिए प्रोएक्टिव लीडर बनना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत ही आखिरी बात मैं बता रहा हूं। सफल पाना है दोस्तों, तो हमें अपना कंपैरिजन, तुलना मत कीजिए अपना किसी से, वेरी डेंजर सर।
हम अपने आप को कम आंक लेते हैं। अब जब अंदर में भगवान है तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? कोई आपसे एजुकेशन में बड़ा हो सकता है, आपसे शरीर में बड़ा हो सकता है। आप अगर अंदर से अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे तो आप जीत सकते हैं। कभी कभी 2023 में आप निकाल दीजिए अपने जहन से, कभी कंपैरिजन मत करिएगा अपना किसी भी व्यक्ति से, अपने धर्म का किसी भी धर्म से, अपना बिजनेस का किसी भी बिजनेस से, अपना केलिंग का किसी भी दूसरी कंपनी से, अपने केलिंग के सिस्टम को किसी भी कंपनी के सिस्टम से। अगर ये करने में आप कामयाब हो गए, यू आर अनस्टॉपेबल, नोबडी कैन स्टॉप यू। और ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा 2023 में दोस्तों। क्यों? ये नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, और सफलता नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? मजबूत निर्णय। ये सब कब कर पाएंगे? जो आपका निर्णय मजबूत होगा, मजबूत फैसला होगा, तब ये सारा कुछ हो जाएगा। प्रोएक्टिव भी हो जाएंगे और आप अपने आप को बेस्ट भी समझेंगे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, आप अकेला नहीं है। मजबूत निर्णय इसलिए करना है कि आप अकेला नहीं, अकेला रहते तो मैं आपको कुछ भी करने को नहीं कहता। आप जैसे हैं अच्छे हैं, आपके पीछे आपकी कारण से उम्मीद की निजात जो आपकी तरफ देख रहे हैं। एक लड़की जो 18 साल तक किसी और घर में पढ़ी लिखी, उसे सब खर्च किसी ने उठाया, अपना सब कुछ छोड़कर आपकी जिंदगी को संवारने के लिए आई है, वो आपकी तरफ देख रही है कि आप एक कामयाब इंसान। आपके बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं। दुनिया के सारे सिस्टम में तो 3 ही लोग किसी को देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको देख रहा है। जब इतने लोगों की आपके नजर पे है तो आप कमजोर फैसला कैसे कर सकते हैं? मजबूत निर्णय करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर एक स्मॉल डिसीजन, मजबूत तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो फिर सक्सेस बिगिंस विथ ए डिसीजन। ये फैसला ही आपको सक्सेस दिलाएगा जो दिल की गहराई में होगा। यू आर वन डे 100% यू आर बिकम ए क्राउन एम्बेसडर। आपका छोटा सा डिसीजन आपको सफलता दिलाएगा दोस्तों। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर जितनी बातें 2022 में हम लोगों ने किया, इन सारे चीजों को आप रिकॉर्ड में रिमाइंड में रखेंगे और 23 में हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने की शुरुआत आज का काम कल पे ना डाल। 27 तारीख है, अभी 4 दिन 2022 में बाकी है। 28, 29, 30 और 31। इसके बाद भी कंपनी कम से कम 4 दिन तक हमें एक्सेस देती है। 2022 का समापन अच्छा से करना है, तब जाकर 23 का शुरुआत अच्छा से होगा। जब 2022 का समापन अच्छा से करेंगे तब 2023 का शुरुआत धमाकेदार होगा दोस्तों। सभी मित्रों से, सुधीर केसरवानी जी बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं अपने साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप आए, उपस्थित हुए। आफ्ताब आलम, विप्लव कुमार, सारे साथी हमारे जुड़े हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत अभिवादन है। ये 4 दिन को पकड़ लीजिए, 2022 को मुस्कुराकर एक कामयाबी के साथ विदा कीजिए। तो 2022 में जब अच्छा से काम करेंगे तभी जनवरी में आपका चेक बनेगा। तो पहला महीना चेक मिस नहीं करना है। अगर जनवरी में आपका चेक नहीं आया तो फिर कब चेक आएगा जनक? कब आएगा? पहला महीना को खराब नहीं करना है। अगर जनवरी में आपके जेब में पैसा आए तब ये 8 दिन आपके पास है। पूरा महीना कोई ऑफर नहीं था। क्रिसमस का ऑफर को कंपनी ने एक्सटेंड कर दिया है 31 तारीख तक। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 100 भी 400 भी मिनिमम सबको एक एक ट्रांजैक्शन करना है। 8 दिन आपके पास है, आप जंग जीत सकते हैं। अब 2022 को अच्छा से कर पाए तो 23 में तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता। तो हमें उम्मीद है सारे हमारे साथी अभी 8 दिन जो हमारे पास बचा है, ये 8 दिन में कुछ मिरेकल करेंगे। एक दिन में मिरेकल हो सकता है यार। 8 दिन आप काम करो, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करो। 100%। 2023 जब 2023 के दिसंबर में हम मिलेंगे तो जितने हमारे साथी हैं, किसी का इनकम 50,000 से नीचे नहीं होगा दोस्तों। नंदर पाटिल सर ने जितने पॉइंट को बताया, और डेली रफ्तार के साथ काम करेंगे, क्योंकि हेल्थ का प्रॉब्लम घर घर है, पैसे की प्रॉब्लम घर घर है, लेकिन हमको शर्म आता है बताने में। हम लोग कैसे मार्केटिंग करने वाले लोग हैं? नहीं दोस्तों, जिसने की शर्म उसका फूटे करम।
नहीं करना है। नहीं करना है, आपको मॉर्निंग टू नाइट प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है। शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर पिछले आने वाले 8 दिनों में 2022 को सुंदर बनाए, ताकि हर व्यक्ति का कम से कम 10,000 का चेक 2000 जनवरी महीने बने। पहला महीना चेक से नहीं चूकना होगा दोस्तों, इसके लिए 8 दिन आपके पास बाकी है। आप सबों का बहुत बहुत अभिवादन और शुक्रिया अदा करते हुए कि हमारे लिए इतना कष्ट आप समय निकाल कर लाते हैं। आने वाले मंगलवार को हम नए साल में मिलेंगे। आप सबों को नए शुभकामनाओं के साथ ईश्वर हमें शक्ति दे कि ये 8 दिन हम जमकर काम करके 2022 का अच्छा विराम दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो प्रोग्राम रहता है सर, वाकई अंदर से जो है पूरा एनर्जी लेवल को काफी ऊपर तक लेकर के जाता है। और वाकई जो 2023 हमारा जो आने वाला है, ये 2023 में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सर ने जो भी बातें आपको बताई हैं, उन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से आपको प्रोएक्टिव होकर के जो है अपने इनएक्टिव जो टीम पार्टनर्स हैं उनके अंदर में फिर से रिएक्टिव जो है उनको करना है, और ऑटोमेटिकली जो है उन्हें ऑटो मोड में जो है प्रोएक्टिव बना देना है। जिसकी वजह से आज के समय में जिस प्रकार से सर ने बताया कि आप किस प्रकार से जो है रिलेशन डेवलप करके जो है आप अपनी जिंदगी को, अपने पूरे नेटवर्क को आप बेहतरीन बना सकते हैं, तो 100% जो है आपको आपके अंदर की जो कमी है उसको जो है निरंतर सुधारने की जरूरत है, और उसको जो है आगे की ओर लेकर के अपने जो बातें आप मीटिंग में सुनते हैं उन बातों के ऊपर में जो है पूरा 100% ध्यान रख करके उसके ऊपर चलने की जरूरत है। क्योंकि चलेंगे, सोचेंगे, तभी जाकर के सक्सेसफुल होंगे। 100% आज जितने भी लोग हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जुटे, उनको मालूम होगा कि आज के प्रोग्राम से उनको क्या मिला है, और जो लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है उसके मद्देनजर देखते हुए जो है सभी लोगों को काफी बढ़िया रहा आज का प्रोग्राम। जो है उनके अंदर की एनर्जी जो है उनकी जाग उठी है, और 2023 के लिए जो है 2022 का जो है वो जो समापन है वो अपने बेहतरीन जो है अपना बिजनेस दे करके आपको बिल्कुल दिखाएंगे सर। और हर व्यक्ति 2024 में जो है 50,000 के ऊपर में जितने लोग आज के मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मुझे 100% विश्वास है कि वो अपना इनकम 50,000 से ऊपर का लेकर के जाएंगे। जिनका इनकम 50,000 से ऊपर नहीं है वो 100% लेकर जाएंगे, और जिनका 50 से ऊपर है वो अपना इनकम 1 लाख के ऊपर लेकर के जाएंगे, और जिनका 1 से ऊपर है वो और भी ज्यादा लेकर के बिजनेस को जाएंगे। क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। हर महीने अगर आप स्टेबिलिटी के साथ में 1 लाख रुपए की इनकम करते हैं, जो कि आज भी इंडिया के अंदर में बिल्कुल मिनिमम लोगों के पास वो इनकम आती है, और केलिंग के अंदर में वो सब कुछ संभव है। सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने सोच को स्ट्रांग रखने की जरूरत है, हमारे मुस्तफा सर की बातों को जो है अपने मन में उतारने की जरूरत है, और उन सारे पॉइंट्स के ऊपर में जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया आपको उनके ऊपर चलने की जरूरत है। तो 2023 में फिर से जो है हम सब लोग इसी प्रोग्राम में 8 बजे मिलेंगे मंगलवार को जो है अपने मुस्तफा सर के साथ, अपने नए सभी बिजनेस पार्टनर्स के साथ, और साथ ही साथ हमारे तमाम इंडिया के हमारे तमाम बिजनेस पार्टनर्स के साथ, और अमित गुप्ता सर के साथ। तो मिलते हैं हम सब लोग अपनी क्लोजिंग करते हुए नए मंथ में, नए ईयर में 2023 में। आप सभी लोगों का आज की मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुस्तफा सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय कीमती देने के लिए। थैंक यू सर।